हेलो स्टूडेंट्स। आज अपन बात करने वाले हैं क्लास 11th के टॉपिक की, और टॉपिक है अपना फ्रिक्शंस। ठीक है, और हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्या जे एडवांस के पीवाईक्यूज। ठीक है, तो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो अपन डिस्कस कर रहे हैं। आ जाते हैं अपन अपने क्वेश्चन नंबर 1 पे। ठीक है, एमसीक्यू विद वन करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर क्या है, एन इंसेक्ट क्रॉस अप अ हेमिस्फेरिकल सरफेस। यहाँ पर एक हेमिस्फेरिकल सरफेस है। ठीक है, वेरी स्लोली सी द फिगर। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड द इंसेक्ट इज 1/3। यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, यहाँ पर जो सरफेस दे रखी है, यहाँ पर बड़ा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू 1/3। द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस ऑफ द इंसेक्ट, सेंटर से इंसेक्ट, ये इंसेक्ट है, तो ये जो लाइन है जिसको आप रेडियस बोलोगे, ये जो लाइन है ये कितना एंगल बना रही है, एंगल अल्फा बना रही है। एंगल अल्फा, ये एंगल अल्फा है ना, दिस इज एंगल अल्फा विद द वर्टिकल। ये दिख रहा है आपको अल्फा, ये रेडियस, ठीक है, इसको आर बोल दो। ये वर्टिकल के साथ अल्फा एंगल बना रखा है इसने, ऐसा बोला हुआ है। ठीक है, अब आगे बोला है द मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ अल्फा। ये इंसेट जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो कहां तक जा सकता है, वो अल्फा मैक्सिमम क्या होगा। तो कहां तक, इसका मतलब वहां तक ये स्लिप नहीं मार रहा, तो कहां तक जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब बेटा यहाँ पे इसको स्लिप मारने से कोई ना कोई फोर्स रोक रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। और फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है, मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो क्या होती है, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, लिमिटिंग फ्रिक्शन, एफएस मैक्स। ठीक है, तो ये जिस अल्फा एंगल तक पहुंचा, यहाँ पर आके अपन क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। यहाँ पर भी कितने फोर्स, एक तो वही इसका वेट, इस लाइन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लो आप, ये अल्फा, तो ये वाला एंगल भी आपको पता है अल्फा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल भी अल्फा करस्पॉन्डिंग है, और यहाँ पर इस पर फोर्स, क्योंकि सरफेस पर चल रहा है तो सरफेस की वजह से एक नॉर्मल आएगा। ठीक, और इसको नीचे जाने से, स्लिप मारने से रोकने वाला पीछे क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन लग रहा होगा, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन एफ। ठीक है, अब क्या करना है, कुछ खास नहीं, क्वेश्चन नहीं, बट इसको कंपोनेंट कर लो आप, एमजी के बैलेंस कर दो। ठीक है, आप इसको बैलेंस कर दो, आपको इसको स्लिप मारने से रोकना है। तो एमजी का ये वाला जो कंपोनेंट है, आपको पता है भाई, ये वाला जो कंपोनेंट जहां अल्फा आ रहा है, ये हो जाएगा एमजी कॉस अल्फा, और ये हो जाएगा आपका mg sin अल्फा। सही है, ये ले लिया हमने क्या, कंपोनेंट्स। अब अगर ये स्लिप नहीं मार रहा है, इसका मतलब क्या है भाई, जो फ्रिक्शन है ये अपने मैक्सिमम वैल्यू पर है। जब अल्फा मैक्सिमम है, बढ़ते 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 फ्रिक्शन बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा, एफ एस मैक्स, एफ एल, तो एफ एस मैक्सिमम। ठीक है, ये बैलेंस कर रहा होगा उस टाइम किसको, mg sin अल्फा को। सही नहीं है, और इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, म्यू इंटू एन होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू इंटू एन एम जी साइन अल्फा। ठीक है, और यहां देखो, इस इंसेक्ट पर एक फोर्स यहां और एक यहां है, तो इस डायरेक्शन में मूवमेंट तो है नहीं, तो ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस होंगे। ठीक है, तो एन और एम जी कॉस अल्फा बराबर कर दो। एन की वैल्यू क्या है, एम जी कॉस अल्फा, यहाँ एन डाल दो आप, ये एन इस एम जी कॉस अल्फा के बराबर है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा, जो आपसे पूछा है आपको दिख जाएगा इजीली। तो mg काट दे हम, ठीक है, mg काट दो यार, तो mg से mg, तो म्यू की वैल्यू आ रही है tan अल्फा, कैसे, sin बाय cos tan अल्फा इज इक्वल टू म्यू, और म्यू की वैल्यू क्या थी क्वेश्चन में, 1/3, दिस इज 1/3, तो म्यू इज 1/3 व्हिच इज tan अल्फा। ऑप्शन में tan अल्फा आ रहा है 3, बट हमारा आ रहा है 1/3, तो उसको उल्टा लो। tan का उल्टा क्या होता है भाई, cot, तो cot की वैल्यू इसका उल्टा कर दे, रेसिप्रोकल, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा cot, तो आपका ये ऑप्शन ए आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन बेटा ये आसानी था, कोई खास बात नहीं थी इसके अंदर। ठीक, चलो अब आ जाते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। देखो, अगेन एमसीक्यू विद वन करेक्ट आंसर, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स एफ। इस डायग्राम में एफ की मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, कंडीशन क्या है, सच दैट द ब्लॉक शोन इन द फिगर डज नॉट मूव। ये एफ में कहां तक लगाता जाऊं जहां तक ये मूव ना करे, और कहां तक, जब तक ये मूव नहीं कर रहा, उसके बाद ये मूव कर जाएगा, मतलब एक्सलेट कर जाएगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फ्रिक्शन होता है भाई, वही अगेन एफ एस मैक्स। तो आप इसको बढ़ाते हो तो फ्रिक्शन को रोक के रहेगा, कहां तक रोक के रहेगा, स्टैटिक फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो अपन ये मान के चल रहे हैं भाई कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो कैसा है, मैक्सिमम है। ठीक है, तो देखो भाई इस एफ, चलो मैं एक काम करता हूँ, डायग्राम फिर से बनाते हैं। ये जो आपका एफ है, ये वाला एफ, इसका एक कंपोनेंट यहाँ जाएगा, ये था ना एफ, एंगल 60 यहां दे रखा है, ये वाला दिस एंगल 60, ये वाला एंगल 60 है, तो ये वाला जो कंपोनेंट है एफ,
cos 60 सही नहीं है, f cos 60, तो फिर ये क्या हो जाएगा, f sin 60, होगा नहीं होगा। धक्का, ये वाला फोर्स आगे धक्का मारेगा तो ऑब्वियसली आता फ्रिक्शन कहाँ, पीछे की तरफ। फ्रिक्शन आप पीछे की तरफ मेंशन कर लो, तो फ्रिक्शन आ रहा है वो यहाँ पे कहीं आएगा, ठीक है। और ये भी कौन सा फ्रिक्शन मानेंगे पर, एफ मैक्सिमम। और कौन से फोर्स नीचे लग रहा होगा इस पर, क्या नीचे आ रहा है इस पर, mg वही वेट, और ऊपर क्या मानेंगे, नॉर्मल मानेंगे। म्यू आपको दे रखा है भैया ना, म्यू की वैल्यू यहाँ लिख लो 1/2√3 ये गिवन है, ठीक है। तो f को मैंने तोड़ लिया है, mg आ गया, नॉर्मल आ गया, तो पहली बात तो ये चलेगा तो आगे चलेगा, अगर चलता वैसे क्वेश्चन में चल भी नहीं रहा है। वर्टिकल डायरेक्शन मतलब वाई डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो बैलेंस कर लेते हैं। बोलो भाई डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन है इस ब्लॉक पर, डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और डाउनवर्ड डायरेक्शन में f sin थीटा है नहीं यार। और अपवर्ड कौन है, m, तो इसका मतलब m जो है वो बैलेंस कर रहा है mg प्लस f sin 60, सही है, हो गया। अब क्या, मास गिवन है हमें, मास गिवन है भाई √3, मास की वैल्यू √3, जी भी डाल लो, डाल देंगे, चलो हमें f निकालना ना, f निकालना, ठीक है। sin 60 कितना, √3/2, ये कुछ आ गया भाई, जी डाल देंगे बाद में। तो ये तो n निकाला है। अब ये f cos आगे धके हुए और पीछे कौन रोक रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कहाँ तक रोक सकता है, अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक। तो जब फ्रिक्शन की आप लोगे मैक्सिमम वैल्यू, तो आपके पास ये भी कैसा होगा, मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं फोर्स बैलेंस करता हूँ, कहाँ पे, यहाँ पे। मैं इस वाले फोर्स कौन सा, f cos थीटा 60, इसको फ्रिक्शन के बराबर करता हूँ। जब इसको मैक्सिमम करोगे तो ये मैक्सिमम हो जाएगा, तो दिस इज fs मैक्सिमम, या लिमिटिंग फ्रिक्शन है ये। इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, म्यू इनटू नॉर्मल, म्यू इनटू n ये रहा, म्यू इनटू n की वैल्यू यही √3, जी डाल दो यार, जी 10 ले लें, जी नहीं दे रखा इसमें, 10 ले लो चलो, प्लस f √3/2, म्यू गिवन है क्या, म्यू गिवन है, आ गया म्यू, ये रहा म्यू, ये रहा, डालेंगे चलो इसको भी। और f cos 60 इट इज हाफ, म्यू डाल दो यहाँ पर, म्यू डालो यार, म्यू भी डाल दी लो। तो म्यू की वैल्यू वो वहां पर लिखी हुई है, तो म्यू इज 1/2√3, सही कर रहा है, ठीक है। तो मैंने आगे वाला फोर्स और पीछे वाला फोर्स बैलेंस कर दिया, बराबर कर दिया। एक्सलेशन तो है नहीं, तो फोर्स बैलेंस कर लो। अब कुछ कट पिट रहा है तो काट दो आप, तो ये 2 से 2 जा रहा है यार, 2 से 2 जा रहा है, √3 भी कट ही रहा है, तो f की वैल्यू तो उसको अंदर ले जाओगे तो यहाँ पर 10 बचेगा, और यहाँ पर √3 कटेगा तो ये f/2 बचेगा। चेक कर लो, सिंपल सी कैलकुलेशन है। f को पकड़ के यहाँ ले आओ तो ये यहाँ आएगा, तो f - f/2, f - f/2 कर लो, तो आपका जो आंसर है फाइनल कितना आया भाई, 20 न्यूटन आ गया। F = 20 न्यूटन, ऑप्शन ए, ठीक है। सही क्वेश्चन था, ये भी इजी था, ठीक है बेटा। आ जाओ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एमसीक्यू विद 1 करेक्ट आंसर। अ ब्लॉक ऑफ बेस 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, 10/10, ठीक है। एक ब्लॉक है जिसका बेस जो है वो स्क्वायर शेप का है, लेंथ और ब्रेड्थ उस स्क्वायर की आपकी 10/10 है बेस, और हाइट है ब्लॉक की 15 सेंटीमीटर। ब्लॉक का जो बेस है वो स्क्वायर शेप का हो गया, 10/10 का, हाइट होगी इसकी 15, ठीक है। kept on an inclined plane, the coefficient of friction between them is √3। inclined plane पर ब्लॉक रखा है, तो पहले अपन क्या करते हैं, एक inclined plane में बता देते हैं। ये आपका inclined plane आ गया, ये inclined plane, ठीक है। अब इस पर क्या करना है, आपको एक ब्लॉक रख देना है, ये अपना एक ब्लॉक आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको आप ब्लॉक मान लो भाई, इसको ऐसे कर लेते हैं और इसको ले आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपना ब्लॉक आ गया भाई इंक्लाइन के ऊपर। अब क्या, अब ये जो एंगल है, 0 से आप क्या कर रहे हो, इंक्लाइन एंगल इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। ये जो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है बेटा, इसको अपने क्या करना है, इंक्रीज करना है, ठीक है। आजा भाई, ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, इसको बढ़ाते जाना है। दिस एंगल थीटा इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, थीटा बढ़ा रहे हो, ठीक है, बढ़ाते जाओ। और इसका ध्यान रखना बेटा, इसका जो बेस था वो 10/10 का है, ब्लॉक का जो बेस है, और जो हाइट इसकी, ये जो हाइट गिवन है वो कितनी है, दिस हाइट इज 15 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ ये 15 सेंटीमीटर हाइट है, और म्यू गिवन है √3। यहाँ पर जो फ्रिक्शन है आपके पास वो भी गिवन, तो म्यू इज इक्वल टू √3, ये गिवन है। अब ठीक है, अब सीधे ऑप्शन पे आ जाओ। तो फर्स्ट ऑप्शन, एट थीटा 60 डिग्री,
the block will start sliding down the plane and continue to do so at higher angles. ये स्लिप होता ही जाएगा 60 डिग्री पर at theta 60 the block will start sliding down. देखो भाई ध्यान से, ये नीचे आना कब शुरू करेगा वो आप चेक कर सकते हो. अगर आपको डायरेक्ट फॉर्मूला पता है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दो. क्या होता है tan theta is to mu, है ना. अपन डायरेक्ट लगाते, चलो कर लेते हैं. इसका यहाँ पर mg होगा ना, और ये थीटा है तो ये भी आपका थीटा, तो ये हो जाएगा mg cos, ठीक है बेटा. और यहाँ पर क्या मिलेगा mg sin, ठीक है. ऊपर नॉर्मल पीछे फ्रिक्शन, ऊपर नॉर्मल पीछे फ्रिक्शन. तो ये कब स्टार्ट करेगा, ठीक है, जब mg sin थीटा और ये f बराबर हो जाएंगे. सही है, फ्रिक्शन की वैल्यू mg sin थीटा, ठीक. क्योंकि उसके बाद और आप ऊपर बढ़ाओगे तो थीटा तो बढ़ जाएगा, तो ये तो बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा, तो क्या होगा, ये नीचे कर जाएगा एक्सेलरेट. ठीक है. अब ध्यान सुनना, अगर फ्रिक्शन ज्यादा हो जाए, सॉरी, ये वाला फोर्स पीछे वाले फ्रिक्शन से बढ़ जाए तो ये नीचे आ जाएगा. तो अपन क्या करते हैं भाई, अब चेक कर लेते हैं. क्या चेक कर लेते हैं कि भाई डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा के mg sin थीटा को अपन फ्रिक्शन के बराबर कर लें. फ्रिक्शन कहाँ तक बढ़ता है भाई, मैक्सिमम तक बढ़ेगा. तो ये अगर मैक्सिमम वैल्यू है एफ एस मैक्स या लिमिट इन फ्रिक्शन, तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है. क्या होती है इसकी वैल्यू, ये हो जाएगा आपका क्या भाई, म्यू इनटू नॉर्मल. नॉर्मल क्या अपना, नॉर्मल ये रहा. ब्लॉक चलेगा तो नीचे चलेगा, इस डायरेक्शन मूवमेंट नहीं है तो n किसके बराबर, n किसके बराबर, mg cos. तो यहाँ से mg से mg कट sin बाय cos tan थीटा is equals to mu, tan थीटा is equals to mu. अब क्या बोल रहा है, थीटा is equals to 60. थीटा is equals to 60 अगर बेटा ये हुआ तो ये √3 हो जाएगा. थीटा अगर डाल दूं, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 60 डाल दूं तो tan 60 कितना होता है, √3. तो ये हो जाएगा आपका mu. ठीक. will start sliding down the plane and continue to do so at the higher angles. ये सही तो लग रहा है कि भाई तो कर रहा है स्लाइड, कर रहा है स्लाइड, ये स्लाइड ही करता जाएगा, ऐसा बोल रहा है ऑप्शन. ठीक है. अब बाकी ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे आपको. देखो लग क्या रहा है कि भाई तो सही है, आपने यहाँ पर थीटा डाल दिया क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से 60 और tan 60 √3, तो सही है भाई, म्यू की √3 तो है, सही है. मतलब ये स्लाइड करना चाहिए, बिल्कुल करेगा. आगे क्या बोल रहा है कि भाई स्लाइड करेगा, बिल्कुल करेगा, एंड कंटिन्यू, ये स्लाइड करता ही जाएगा, करता जाएगा, बिल्कुल करता जाएगा. एक बार शुरू होगा तो करता जाएगा. ठीक. लेकिन आप ध्यान से आगे के ऑप्शन पढ़ना. द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन एंगल थीटा एंड देन इट विल टॉपल. ये पलटी मारेगा. ठीक. तो ब्लॉक पलटेगा या नहीं पलटेगा वो यहाँ पर ऑप्शन में बात हुई है. ठीक है. हो सकता है ये कंटिन्यू स्लाइड कर ही ना रहा हो, ये पलट चुका हो. सोचो, या हो सकता है ये 60 डिग्री तक पहुंचे ही नहीं, उससे पहले पलट जाए. तो अब आपको बाकी के ऑप्शन, आपको ये टॉपलिंग देखनी पड़ेगी, टॉपल हुआ या नहीं हुआ, है ना. ब्लॉक यहाँ से पलटा नहीं पलटा, जिसको बिल्कुल नहीं पता टॉपलिंग के बारे में. जैसे आप मान लो कि अगर ये कोई ब्लॉक है इंक्लाइन प्लेन पर, अगर ये ऐसे रखा है, रखा है, ये ऐसे ऐसे आएगा, आना चाहिए, तो ये आता जाए, ये तो ऑप्शन बोल रहा है. लेकिन हुआ क्या, आप इस इंक्लाइन को उल्टा कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो और ये पड़ गया. सोचो ये ब्लॉक ऐसे रखा होता है, ऐसे शांति से रखा है, ये ऊपर कर रहा हूँ और ये पलट गया, ये स्लाइडिंग हुआ, पड़ गया, है ना. या फिर ऐसा हो कि आप ऊपर कर रहे हो स्लाइड होना शुरू हो जाए और फिर टॉपल कर जाए. समझे बात. तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने पड़ेंगे, क्या क्या देखेंगे. यहाँ पर बोला है थीटा जैसे बढ़ेगा ना तो वो ब्लॉक टॉपल ही कर जाएगा, स्लाइडिंग नहीं हुआ. और फिर थीटा 30 पर द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन, 30 पर स्लाइड करेगा, ऐसा बोल रहा है ये ऑप्शन. तो ये तो ऑप्शन गलत है. स्लाइड करेगा कहाँ, 60. तो ऑप्शन सी तो आपका गलत ही हो रहा है. 30 डिग्री पर बोल रहा है कि स्लाइड करेगा. 60 डिग्री द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन द प्लेन. और उसके बाद अगर आप एंगल और इंक्रीज करते हो तो वो टॉपल कर जाएगा. तो टॉपलिंग देखनी पड़ेगी अब आपको यहाँ पे. ठीक है. तो अपन एक काम करते हैं, क्या काम करते हैं, एक डायग्राम और बना देना यार, बना लें. आ जाओ भाई, थोड़ा बड़ा डायग्राम कर लेते हैं. ये आपका इंक्लिनेशन, ठीक है, आ जाओ भाई, ये आपका इंक्लिनेशन हो जाएगा. ठीक है. अब एक ब्लॉक लाते हैं अपन. देखो ध्यान से, ब्लॉक का बेस थोड़ा छोटा है और इसकी हाइट थोड़ी बड़ी है, थोड़ा सही कर लेते हैं इसको. ऐसे ये कुछ ऐसा डायग्राम हो जाएगा. ठीक है. आ जाओ भाई. हाँ ठीक. अब ध्यान से समझना, टॉपल करेगा नहीं करेगा. टॉपल का मतलब भाई इस पॉइंट के अबाउट ये चीज घूम जाए, दिस इज टॉपलिंग ना, घूम जाए.
बड़ा यहाँ पर ना टॉर्क की बात हो जाती है। वैसे है तो ये क्वेश्चन फ्रिक्शन का, टॉपिक ये फ्रिक्शन में था तो मैंने ले लिया इसको। अब बट यहाँ पर टॉर्क की बात हुई तो अपन थोड़ा टॉर्क भी समझ लेते हैं। टॉर्क क्या करेगा, घुमाएगा। अगर आपको टॉर्क नहीं पता, ठीक है, तो आपको पहले टॉर्क पता होना चाहिए। टॉर्क क्या करता है बेटा, टॉर्क घुमाता है चीजों को। टॉर्क घुमाता है चीजों को, किसी बॉडी को, किसी सिस्टम को, किसी एक्सिस के अबाउट, किसी पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तो अब देखो क्या करते हैं हम, टॉपलिंग चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, देखो यहाँ पर क्या था, ये एंगल था थीटा, एंगल वैल्यू गिवन नहीं है। तो जब ये टॉपल करेगा इस पॉइंट के अबाउट, तो कांटेक्ट बेटा यहाँ रह जाएगा। जैसे ये सरफेस जस्ट उठने लगेगी, ये कांटेक्ट जब छूटने लगेगा तो पूरा नॉर्मल यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। मतलब अगर मैं नॉर्मल बनाने का ट्राई करूँ ना, पूरा नॉर्मल ना यहाँ बनेगा। आप समझो इस चीज को, नॉर्मल यहाँ बनाना पड़ेगा मुझको, ये नॉर्मल हो जाएगा। फ्रिक्शन अगर टॉपल हुआ तो ऑब्वियसली बात है फ्रिक्शन इसको आगे जाने से रोक रहा है। फ्रिक्शन ये रहा अबाउट दिस पॉइंट, है ना। घुमाने के लिए अब क्या बेटा, यहाँ पर mg होगा ना, mg ये सेंटर, इसका सेंटर लेते हैं, सेंटर ऑफ मास। तो mg का ये वाला कंपोनेंट आपको पता है कितना है, ये mg साइन है और इधर mg कॉस है, सही है। तो टॉपल होने की कंडीशन क्या कि भाई बढ़ते 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 एक पॉइंट पर क्या होगा, जैसे एंगल बढ़ेगा तो बेटा ये बढ़ता जाएगा। एंगल बढ़ने के साथ साइन की वैल्यू बढ़ती है, तो ये बढ़ेगा तो ये आपका ये वाली वैल्यू कम होती जाएगी, ठीक है। तो अब अगर अपन टॉर्क निकालें, टॉर्क की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं हम अबाउट दिस पॉइंट, जिसके अबाउट रोटेशन होना है, इसको O बोल दो। तो बड़े ध्यान में ये 15 सेंटीमीटर है, ये पूरा कितना 15 है, और ये क्या है 10 है, ठीक है। ये पूरा 15 लिख लो चाहो तो, ये है आपका 15 और ये आपका 10। तो टॉर्क निकालते कैसे, जो चीज घुमाती है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस इज फोर्स और ये वाली डिस्टेंस मुझे चाहिए, जिस पॉइंट के अबाउट रोटेशन होना है वहां से वहां तक का परपेंडिकुलर। तो अब मैं देखा इसका टॉर्क mg sin थीटा, दिस इज फोर्स एंड दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो डिस्टेंस है, ये कौन सी वाली, ये वाली जो डिस्टेंस है कितनी थी भाई, ये पूरा 15 था ना, तो ये 15/2, दिस इज 15/2, हाइट पूरी 15 थी, सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। और ये वाला टॉर्क इस पॉइंट के अबाउट, ये वाला जो फोर्स होगा इधर घुमाएगा अबाउट दिस पॉइंट, ये ऐसे घुमाएगा, और ये वाला फोर्स ऐसे चाहता है ये इधर पलट जाए, उसको यहां पलटने से ये रोकना चाहता है, सही है, ठीक है। तो इधर पलटने से ये रोकेगा। अगर ये कम है तो नहीं पलटेगा, ये कम है तो नहीं पलटेगा, ज्यादा है तो भी नहीं पलटेगा, ये ज्यादा है तो नहीं पलटेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये कम होने लग गया, ये ज्यादा होने लग गया, तो एक पॉइंट जैसे दोनों बराबर होंगे तो यहाँ पे टॉपल होने की कंडीशन आ जाएगी। बराबर होने के बाद तो क्या है, ये तो बढ़ ही जाएगा ना यार। मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि भाई एक ऐसा एंगल आ चुका है जहां पर इसने जो टॉर्क लगाया, किसने, इसने, इस वाले फोर्स ने, फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, ऐसे ही बेटा ये वाला फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, कौन सी, परपेंडिकुलर, ये वाली डिस्टेंस। mg cos थीटा इनटू ये कितना 10, तो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट हो जाएगा। तो मैंने इसको बराबर ले लिया, क्योंकि अगर एंगल बढ़ाओगे, हल्का सा बढ़ाओगे तो पलट जाएगा, ठीक है। तो मैं उस कंडीशन पर आ गया जहां ये दोनों बराबर है, उसके बाद तो कंफर्म है कि पलटना ही है, ठीक है। अगर यहाँ पर एंगल मैं 0.00001 में बढ़ा रहा हूँ, 10 to 0 हल्का सा बढ़ा दिया तो पलट जाएगा। अब क्या क्या कंडीशन आती है भाई, क्या कंडीशन है, ये एमजी से एमजी डालो आप, ठीक है। साइन बाय कॉस tan थीटा कितना हो गया, ये 5, तो ये आ गया 2/3, तो tan थीटा इक्वल्स टू 2/3, इसके बाद तो पलट जाएगा भाई, सही। तो अगर tan थीटा की वैल्यू चाहो तो आप एक काम कर लो, इसको ग्रेटर देन कर लो, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये कर ले। तो tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब हमारे पास क्या आया था भाई tan थीटा, हमारे पास जो tan थीटा हमने निकाला था, यहाँ पर जब आपने क्या किया था, बैलेंस किया था, वो tan थीटा की वैल्यू कितनी 60 कुछ रही थी, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से कि यहाँ पर कंडीशन ये है, अगर tan थीटा 2/3 से जरा सा ही बड़ा हो गया ना तो पलटेगा। और आप बोलो कि tan थीटा tan 60 डिग्री वो एंगल है, tan 60 विच इज √3, tan 60 √3, थीटा बराबर कितना 60। यहाँ पर क्या ये स्लाइड होना शुरू होगा, ऑप्शन है स्लाइड होना शुरू होगा। अब मुझे एक चीज बताओ, ये 2/3 है और ये √3 है, कौन बड़ा है, क्या ये बड़ा है या ये, कौन सा एंगल बड़ा है, ये वाला एंगल बड़ा होगा 2/3 पर जो एंगल मिला है, और या फिर ये वाला एंगल बड़ा है, ये है 60 डिग्री पर। आप सोचो
√3 इट इज 1.732। 1045 पर अगर मैं जाऊं तो वो खुद ही 1 होता है यार, तो 1 से छोटा है। 2/3 तो 1 से छोटा है, तो यहाँ जो ये जो एंगल आने वाला है ये 45 से भी छोटा है, 45 से भी छोटा है यहाँ मिलने वाला एंगल। इसका मतलब 45 से पहले ही टॉपलिंग हो जाएगी। 60 तक कैसे पहुंचोगे आप, तो पहले पड़ गया। तो थीटा लेस देन 45 है तो ही पलट चुका है भाई। 1030 अगर आप सोचते हो तो वो तो 1/√3 होता है यार, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, ये तो 1/√3 है, ये 2/3 है। मैं बोल रहा हूँ कि 60 नहीं 45 से भी पहले पलट रहा है। ऑप्शन अगर आप चेक करो, अब आप ऑप्शन ध्यान से पढ़ना। 60 डिग्री पर ब्लॉक स्लाइड करेगा और वो कंटिन्यूस स्लाइड होता जाएगा। नहीं भाई, पलट चुका है, 60 से पहले ही पलट चुका है। अगला, द ब्लॉक विल रिमेन एट रेस्ट ऑन द प्लेन अप टू सर्टेन एंगल। रेस्ट 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 में था, रेस्ट में था, रेस्ट में, स्लाइड नहीं हो रहा, एंड देन इट विल टॉपल। बिल्कुल सही, टॉपल हुआ है। थीटा 30 द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइड, नहीं स्लाइडिंग तो होनी थी 60 डिग्री, ये तो गलत था। थीटा 60 द ब्लॉक विल स्टार्ट स्लाइडिंग, बिल्कुल सही। और उसके बाद ये टॉपल करेगा ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग। तो आपका सिर्फ कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, आपका बी ऑप्शन ही सही है। बात समझ में आ रही है? तो क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप आंसर देख के आओ एक बार तो आपको ऑप्शन मिलेगा कौन सा, कहाँ है भाई, 3rd में बी। ठीक, तो ये टॉपलिंग वाला क्वेश्चन था यार। आ जाओ 3rd के बाद हम आ जाते हैं आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है हमारे पास 1 correct answer. A uniform wooden stick of mass 1.6 kg of length L rests in an inclined manner on a smooth vertical wall. तो एक vertical wall यहाँ पर बनानी पड़ेगी such that diagram अपन पेज चेक कर। देखो यार एक वॉल ले लेते हैं पहले फटाक से, ठीक है, ये वॉल अपन ले लेते हैं, दिस इज वॉल, वर्टिकल वॉल, ठीक है। तो इसका बेस भी ले लो, ये इसका बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस हो गया। अब यहाँ पर एक क्या स्टिक है अपने पास ऑफ लेंथ L, वॉल की हाइट h है और स्टिक की जो लेंथ L है वो इस तरह से टिकी हुई है कि स्टिक का कुछ पोर्शन इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड द वॉल, कुछ पोर्शन द वॉल के ही बाहर चला गया, थोड़ा पोर्शन वॉल के बाहर ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्टिक ले लेते हैं, ठीक, आ जाओ, एक स्टिक है अपने पास, सपोज ये स्टिक है, इसका कुछ पोर्शन कहाँ जा रहा है, बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये स्टिक ले लो आप। अब आगे बढ़ते हैं, क्या लेंथ L, हाइट h है वॉल की, तो लिख लो भाई, ये भी अपन भूल जाए, इसकी हाइट h है, इसका कहीं सेंटर वेंटर यहाँ ले लो, ये रहना पड़ेगा बीच में, यहाँ तो नहीं लोगे, सेंटर मास उधर पड़ जाएगी, समझ रहे हो, सेंटर मास वहां मत लेना, उधर पड़ जाएगी बॉल के उधर। तो यहाँ पर कहीं से सेंटर मास लो जहां पर वेट एक्ट करा देंगे अपन। इसकी लेंथ क्या है बेटा, टोटल L है, तो ये वाली जो लेंथ है ये वाली, इसको आधा ले लो, L/2, ये सेंटर ऑफ मास है ना, स्टिक का सेंटर ये है। अब आगे बढ़ो भाई आगे, द रिएक्शन फोर्स ऑफ द वॉल ऑन द स्टिक इज परपेंडिकुलर टू द स्टिक। ऑब्वियसली बात है, रिएक्शन है तो परपेंडिकुलर ही आएगा। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं, यहाँ पर रिएक्शन शो कर लेते हैं, यहाँ पर बड़े रिएक्शन फोर्स ऐसे ही आएगा स्टिक के परपेंडिकुलर, इसको N1 बोल लो, एक यहाँ पर भी आएगा, इसको इधर बोल देते हैं N2 बोल दो आप, ठीक है। और एक वेट डाल दो, यहाँ पर एक वेट डाल दो, वेट mg डाल दो, ठीक है। मास गिवन इसमें, मास कितना था 1.6, मास गिरा। आगे क्या है, हाइट हो गई, L हो गई। द रिएक्शन फोर्स ऑन द वॉल इज दिस, द स्टिक मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द वॉल, वॉल से 30 डिग्री एंगल है, ये वाला एंगल कितना है 30 डिग्री है, ये गिवन है, ठीक है। फ्रिक्शन विक्शन कहाँ है, अच्छा कौन क्या स्मूथ है, स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट इज मास ऑन एन इंक्लाइंड मैनर ऑन ए स्मूथ वर्टिकल, जो वॉल आपकी जो ना स्मूथ है, यहाँ मतलब यहाँ कोई फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है, ये स्मूथ है वॉल, तो फ्रिक्शन ऑब्वियसली बात है नीचे होगा ग्राउंड पे। देखो विद द वॉल एंड द बॉटम ऑफ द स्टिक इज ऑन द रफ फ्लोर, ऑब्वियसली बात है वहां पर फ्रिक्शन होगा, द अदरवाइज वो स्टिक स्लाइड कर जाएगी। The reaction of the wall on the stick is equal in magnitude of the reaction of the floor on the stick। अच्छा, ये N1 N2 जो लिखने में बराबर है, ये N1 और N2 क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वल हैं, ये कंडीशन ले लेंगे, ठीक है, N1 N2 बराबर। अब ओके, अब आगे करना है, is equal in magnitude the ratio H by L and the frictional force F
एट द बॉटम ऑफ द स्टिक आर एच बाय एल निकालना है, ठीक है, एच बाय एल और फ्रिक्शन अपन को यहाँ पे निकालना है। लिख लो भाई, आपको एच अपॉन एल की वैल्यू और फ्रिक्शन निकालना है। अच्छा, यहाँ फ्रिक्शन का ये स्लाइड नहीं कर रही तो फ्रिक्शन इधर ले लेते हैं, ठीक है, ये फ्रिक्शन हो जाएगा, क्या हुआ, फ्रिक्शन हो गया भाई। और कंडीशन ठीक है, वर्टिकल push on the stick extends beyond the wall, the direction force the stick makes an angle 30 with the wall and the bottom of the stick is on the floor, the direction of the wall is equal in magnitude, the floor on the stick frictional force F। चलो ठीक है, जी की वैल्यू यहाँ पर बेटा 10 ही होगी यार, 10 ले लो जी का, ठीक है, आगे तो हो गया, बस हो गया, ये 30 है तो ये 60 है, 90 आपका। देखो कहीं नहीं जा रही, ना फिर घूम रही है, ना ये आगे पीछे ऊपर जो मूव कर रही है, तो कंप्लीटली ये बॉडी, ये स्टिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये इक्विलिब्रियम क्वेश्चन है भाई, ठीक है, इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है भाई, तो कर देंगे अपन इसको इक्विलिब्रियम से। आ जाओ देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ एंगल है, पहले तो उस एंगल की बात कर लें। यहाँ देखना बेटा, यहाँ पे है ना, बोलो ये 30 हुआ, ये 30 हुआ तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, ये 60 और 90 तो वापस 30, तो एंगल तो आपको पता ही है 30 था ना, ये पूरा 90, ये 60 हो गया, ये 90 था, ये 30 हो गया। अब N1 का कंपोनेंट ले लो, क्या कंपोनेंट, N1 का ये वाला, N1 ये वाला cos 30 और N1 का ये वाला N1 sin 30, N1 sin 30, ठीक है, N1 का ये वाला N1 cos 30 √3/2 और N1 का ये वाला N1 sin 30 N1/2, ठीक है, यहाँ फ्रिक्शन है नहीं। अब कराओ इक्विलिब्रियम तो नेट फोर्स 0 कर लेंगे। बोलो स्टिक पर ऊपर की तरफ कितने फोर्स हैं, ऊपर N1/2, ऊपर है एक N1/2, ऊपर की तरफ एक N2 भी है, ऊपर की तरफ N2 भी है नीचे mg आ गया, नीचे कितना mg भी, ठीक है, ऊपर N2 हो गया, ऊपर N1/2 और ये N1 N2 बराबर है भाई, N1 की वैल्यू और N2 के लिए बराबर है, तो N1 और N2 गिवन है भाई बराबर, तो ये इसको कर दो N1/2 प्लस N1, तो 3N1/2 इक्वल्स टू mg, m की वैल्यू देखो 1.6, तो 1.6 into 10 इट इज 16, तो आपको मिल जाएगा N1 कितना 32/3, ठीक है। N1 और N2 की हो गई, N1 N2 पूछे थोड़ी ना, अपन को तो h/l पूछा है और फ्रिक्शन वगैरह पूछा, ठीक है, तो ये तो अपन को N1 N2 मिला जो कि पूछ रहे थे। अब इस डायरेक्शन में फोल्ड बैलेंस मैंने अपवर्ड डाउनवर्ड बैलेंस किया, अब लेफ्ट राइट चेक कर लो यार, इधर की तरफ कौन है, इधर फ्रिक्शन है, इधर की तरफ कौन है, इधर आपका फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन इस साइड, तो इधर कौन है, इधर ये रहा N1, इधर कौन था N1 √3/2 था और क्या, ठीक है, तो फ्रिक्शन N1 डाल दो यार, ये रहा 32/3 √3/2, ये होगा कितना 16 √3/3, 16 √3/3 या फिर 16/√3, ठीक है, तो फ्रिक्शन आ गया भाई, ये आपका फ्रिक्शन आ चुका है, फ्रिक्शन हो गया कैलकुलेट। अब बारी आती है किसकी, एक चीज और पूछी h/l, तो अपन ने फोर्स बैलेंस कर लिया है ना, फोर्स बैलेंस करके अपन का कुछ रिजल्ट आ गया, अब अपन टॉर्क 0 करने वाले हैं, ठीक है, तो टॉर्क 0 कर लेते हैं, कोई एक पॉइंट फिक्स कर लो, तो क्योंकि ये कहीं घूम घाम नहीं रही भाई, तो इस पॉइंट के अबाउट, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क 0 करने वाला हूँ। ये पॉइंट इसलिए लिया भाई क्योंकि जब मैं ये पॉइंट लेता हूँ तो इस पॉइंट से, क्योंकि ये N2 पास हो रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, इस पॉइंट से फ्रिक्शन पास हो रहा है तो उसका टॉर्क 0 हो जाएगा, तो इन दोनों टॉर्क 0 हो जाएंगे, जो आएगा देखते हैं फिर, ठीक है, अबाउट दिस पॉइंट O, तो मैं नेट टॉर्क 0 करने वाला हूँ क्योंकि ये कंप्लीट इक्विलिब्रियम में घूम घाम नहीं रही भैया, तो इन दोनों को छोड़ रहे, ये दोनों ही इस पॉइंट से पास हो तो टॉर्क नहीं बनेगा, बाकी एक तो mg बनता है और एक ये N1 बनता है नहीं यार, तो बताओ क्या बताओगे, ये mg का टॉर्क बता दो, तो mg का अगर मैं लिखता हूं टॉर्क, mg फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो अगर ये फोर्स आपको ये दिख रहा है तो डिस्टेंस कौन सी चाहिए, डिस्टेंस चाहिए आपको कौन सी वाली, ये वाली, ये फोर्स इस पॉइंट से ये वाली डिस्टेंस, इस फोर्स पर ये वाली डिस्टेंस परपेंडिकुलर है नहीं, तो ये L/2 है, ये कितना हुआ 30, ये क्या है 60 ना, 30 90 60, तो L/2 यहां से यहां तक, तो L/2 का ये वाला पार्ट L/2 cos 60, L/2 cos 60, तो फोर्स mg into L/2 cos 60, L/2 mg
और L/2 cos 60 कितना होता है भाई, हाफ होता है, सही है। तो एक टॉर्क तो इसका लिखा, एक घूमने वाली नहीं है, इसका मतलब इसका टॉर्क और L1 का टॉर्क बराबर होंगे। कैसे होंगे, देखो इस पॉइंट के अबाउट mg ऐसे घुमाना चाहता है और इस पॉइंट के अबाउट n1 ऐसे घुमाना चाहता है, दोनों का ना अपोजिट, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज, दोनों बराबर होने चाहिए। तो बराबर में n1 का टॉर्क, अगेन क्या, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेटा फोर्स हो जा रहा, देखो ये n1 तो ये जा रहा, इस पॉइंट से ये रही डिस्टेंस, ये रही, ये परपेंडिकुलर ही है नहीं है, तो n1 इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और तो कोई निकल नहीं बनना है, और क्या रह गया, हाँ ठीक है ऑप्शंस, चलो ठीक है आ जाओ। अपन को अब डिस्टेंस चाहिए कौन सी, बेटा ये वाली चाहिए। अब कैसे आएगी, तो ये h है ना, ये h है और ये क्या है आपका हाइपोटेन्यूस, ये एंगल हो गया। तो मुझे बताओ ये एंगल ले लो या ये एंगल ले लो, तो आप ये निकाल लो हाइपोटेन्यूस। अगर मैं साइन थीटा यूज कर रहा हूँ, चलो, या कॉस थीटा या साइन 60 जो भी लेना ले लो, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम में साइन 60 बताऊँ आपको, साइन 60 साइन थीटा t/h मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ये है आपकी x, मान लो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या है, x है ना, चेक कर लो यार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। अब हम बोलो कि सर स्ट्रिक की तो L, अरे स्ट्रिक तो यहाँ से जा रही है, L लेंथ की स्ट्रिक बाहर तक निकल गई, मुझे सिर्फ ये चाहिए, ये मुझे सिर्फ यहाँ से यहाँ चाहिए, ये चाहिए, तो ये x है यार, तो साइन 60 h/x, तो साइन 60 कितना, √3/2, तो √3/2 और ये h/x, तो यहाँ से x निकल गया यार, x डालो यहाँ पर, x कितना है वहां से, क्या है 2h/√3 है, और क्या है, मुझे क्या पूछा है, मुझे L h/L का रेशियो पूछा था ना, क्या पूछा था यार, क्या पूछा था, h/L, h/L पूछा, ठीक है। तो h/L निकालना है, निकाल देते हैं, निकल गया, कुछ काटो तो काटो भाई, 1 पॉइंट ये था 1.6, 16 L4 n1 की वैल्यू क्या थी, ये रही 32/3 2√3 और ये h, अब देख लो क्या आता है, क्या आता है h/L, h/L बराबर 4 से तो ये गया 4, ठीक है, तो 4 से ये भी गया 8, तो ये हो जाएगा h/L 3√3/16, 3√3/8 और 16, 3√3/16, तो एक आंसर है 3√3/16 और एक 16√3/3, चेक करो भाई, हाँ 3√3/16 का है, 3√3/16 और इन दोनों से एक, और दूसरा क्या था 16√3/3, क्या था, ये भाई, ये ऑप्शन मिल गया आपको, ठीक है, ऑप्शन इज डी, ठीक बेटा। तो ये प्रॉब्लम थी इक्विलिब्रियम बेस्ड। अब आ जाओ आगे, फिर हो गई तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, एमसीक्यू विद वन करेक्ट आंसर। ब्लॉक ऑफ मास m इज ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, देखो यहाँ पर एक बॉक्स दिख रहा है, ठीक है, इंक्लाइंड प्लेन में बैठा हुआ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ये म्यू, tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू, मतलब समझ गए, अब ये भी देखा था ना मन ने, tan थीटा जब म्यू से बड़ा है, इसका मतलब स्लाइड करने वाला है, सही। अगर बेटा tan थीटा की वैल्यू बड़ी आ गई किससे, तो ये नीचे इजीली करेगा एक्सेलरेट, tan थीटा अगर म्यू से बड़ा है, ठीक है, या tan थीटा अगर म्यू के बराबर भी है, ठीक है, तो वो मोमेंट रहता है जहां वो स्लाइड कर जाएगा, लेकिन तो बड़ा है tan थीटा, जब tan थीटा म्यू से बड़ा है तो क्या होगा, ये नीचे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, तो ये कंडीशन दे रखी है। अब तो नीचे करेगा एक्सेलरेट, ठीक है, द ब्लॉक इज हेल्ड स्टेशनरी बाय अप्लाइंग अ फोर्स P, यहाँ पर एक फोर्स आपको दिख रहा है P, इसको रोक रखा है भाई, फोर्स लगाकर रोक रखा है, हेल्ड स्टेशनरी है। द डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉइंटिंग अप द प्लेन इज टेकन टू बी पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जो डायरेक्शन है पॉजिटिव लेनी है, इस डायरेक्शन को क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, तो ऑब्वियसली बात है डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। अब ये जो फोर्स P लगा रहे हो आप, है ना, ये जो P फोर्स लग रहा है यहाँ पे, इसकी वैल्यू वेरी कर रही है, वेरी कर रहा है P1 यहां से लेकर P2 यहां तक, ये फोर्स वेरी कर गया, तो आपको फ्रिक्शन और P में ग्राफ बनाना है, आपका जो फ्रिक्शन वेरी करेगा इस P के साथ। तो देखो यार, तो मुझे एक चीज बताओ क्या, अगर ये नीचे आ ही रहा था, मान लो मैंने फोर्स नहीं लगाया, नीचे कर रहा है एक्सलेट, तो नीचे जब करता है एक्सलेट नीचे की तरफ, तो आपको पता है नीचे की तरफ ये वाला जो कंपोनेंट है, लिख लो चाहो तो, नीचे वाला जो पार्ट होता है, नीचे वाला जो फोर्स लेके आता है वो है mg साइन थीटा, ये नीचे लाएगा, सही है, ये mg साइन थीटा है, ठीक है, और ऊपर की तरफ कौन लग रहा है, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन,
ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है? ऊपर लगा नीचे लगा? सोचो जब मैं फोर्स लगा रहा हूँ, अगर मैंने वो आ रहा था तो जब ये नीचे स्लाइड किया तो फ्रिक्शन ऊपर था, मैंने तो फोर्स ऐसा लगा दिया ना, मैंने फोर्स ऐसा लगा दिया। अब अगर मैंने फोर्स ऐसे लगा दिया और बढ़ा रहा हूँ, तो अगर फ्रिक्शन पलट गया तो क्योंकि अगर मेरे फोर्स के साथ साथ तो वही क्या होगा, इसमें ऊपर जाने की टेंडेंसी बढ़ जाएगी ना। पहले तो मैंने फोर्स लगा के इसको रोका, पहले बॉडी स्लाइड कर रही थी, फ्रिक्शन रोक रहा था उसको नीचे आने से, बट वो कर रही थी नीचे एक्सलेट, मैंने फोर्स लगा दिया। मेरा फोर्स अगर कम है तो तब भी करती है नीचे एक्सलेट करती है कि ना, लेकिन मेरा फोर्स बढ़ जाए तो उसका जो नीचे वाला जो एक्सलेशन वो कम हो जाएगा, ठीक। और अगर ज्यादा ही फोर्स लग जाए, मेरा फोर्स ज्यादा हो जाए तो सकता है ऊपर चला जाए, ऊपर जाएगा तो फ्रिक्शन तो पलट जाएगा, सही नहीं यार। तो यहाँ पे जो आपने फोर्स लगाया ना, आपका फोर्स वो चेंज हो रहा है P1 से P2। तो क्या करते हैं अपन, एक काम करते हैं, ये है भाई इसका नीचे लाने वाला फोर्स mg sin थीटा है नहीं यार, और ये है आपका फोर्स P, आपका फोर्स। मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, फ्रिक्शन तो मुझे यहाँ पर अभी प्लॉट करना है, ठीक है। तो इसको थोड़ा आसान बनाने की कोशिश करते हैं अपन। तो आपका फोर्स जो पॉजिटिव डायरेक्शन में है और मेरा फोर्स और mg sin थीटा नेगेटिव डायरेक्शन में, क्वेश्चन के हिसाब से, तो नेट फोर्स कितना होगा? नेट हो गया आपका P माइनस mg, यही हुआ यार, और क्या होगा, ठीक है। ये आपका हो जाएगा P और ये mg sin थीटा माइनस में, सही है। अब एक बार आप P1 डाल दो और एक बार आप P2 डाल दो, ठीक है। मैं फ्रिक्शन की बात नहीं कर रहा, मैं सोच रहा हूँ अगर ये स्मूथ सरफेस होती, सपोज तो फिर क्या होता है, ये करते हैं अपन, एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे। तो पहले मैं डालता हूँ P1, क्या है भाई P1, अगर मैं यहाँ पर P1 डालता हूँ, P1 डालोगे आप तो mg sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा माइनस, ये लिख दो भाई mg, इसको ओपन करके लिख दो, sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा, ठीक है। ये तो लिखा मैंने, अरे क्या हो गया, माइनस करना है इसको हटाओ यार, एक बार लिखते हैं अपन इसको यहाँ पे, P क्यों लिया यार, क्या है mg sin थीटा माइनस mg इंटू म्यू cos थीटा माइनस mg sin थीटा, बोलो, ठीक है। और अगर आप दूसरा केस बनाते हैं, क्या P दूसरा P हो रहा, क्या है दूसरा P, mg sin थीटा प्लस mg इंटू म्यू cos थीटा, ये तो P माइनस mg sin थीटा। देखो ध्यान से, ये जो मेरा फोर्स था P, इसकी दोनों डाल दी मैंने वैल्यू, P1 डाल दी और P2 डाल दी। अब आप क्या करो, कुछ कट रहा तो काट पीट दो यार, mg sin, तो यहां पर जो फोर्स बचा नेट फर्स्ट केस में, वो क्या बच रहा है, माइनस mg इंटू म्यू cos थीटा, नेट फोर्स। पहले वाले केस में जब मैंने इतना फोर्स लगाया था तो नेट फोर्स माइनस मतलब नीचे आ रहा है, नीचे की तरफ है नेट, तो फ्रिक्शन ऊपर होगा यार, होगा नहीं होगा, तो फ्रिक्शन ऊपर था, पॉजिटिव था, तो फ्रिक्शन पॉजिटिव कहाँ है भाई, ग्राफ बनाना है, फ्रिक्शन पॉजिटिव यहाँ तो नहीं है, यहाँ है और यहाँ पर भी है नहीं, यहाँ तो नेगेटिव, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक। जैसे ही P2 हुआ फोर्स, मेरा फोर्स जैसे ही P2 हुआ, P2 तो ये नेट फोर्स mg म्यू cos थीटा प्लस हो गया, तो नेट फोर्स प्लस हो गया, ऊपर हो गया नेट, तो फ्रिक्शन तो नीचे हो जाएगा, तो बाद में फ्रिक्शन हो जाएगा नेगेटिव, बाद में फ्रिक्शन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव, बाद में फ्रिक्शन नेगेटिव, कहाँ है ये गलत, पहले पॉजिटिव ये गलत, ये रहा भाई, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, तो फ्रिक्शन वेरी हो रहा है भाई, आपको दिख रहा है वेरिएशन, ये रहा, सही है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये, ध्यान से समझ के इसको एक बार फिर देखना आप ढंग से, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एमसीक्यूज विद वन और मोर देन वन, ठीक है। तो ध्यान से देखते हैं इस क्वेश्चन को भी, मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पर सही हो सकता है। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एक इंक्लाइन प्लेन है, वापस से मास दे रखा है 0.1 kg, तो इसका वेट अपन दे देते हैं पहले mg, g10, mg हो गया 0.1 इंटू जी, कितना 1, तो फोर्स हो गया नीचे की तरफ 1 न्यूटन, 0.1 इंटू जी mg, ठीक है। अब एंगल थीटा कितना है भाई, एंगल थीटा नहीं है क्या, नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स 1 न्यूटन, एक फोर्स यहाँ ब्लॉक पे लग रहा है बेटा, ये फोर्स ब्लॉक पर ही मानना, ठीक है, 1 न्यूटन का फोर्स है,
इस मास पर लगा है, द ब्लॉक रिमेन स्टेशनरी, ब्लॉक स्टेशनरी है, तो वही इक्विलिब्रियम वाली बात आ गई, जी की वैल्यू 10 लेनी है। तो पहला ऑप्शन थीटा 45, दूसरे ऑप्शन में फ्रिक्शन की बात हुई है। अब मेरा एमसीक्यू विद मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट ये है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को। देखो अगर स्टेशनरी तो आपके आपस में सारे फुल बैलेंस होने वाले होंगे, कर देते हैं बैलेंस, आ जाओ। तो यार ये जो वन है, ये जो लगा रखा है नीचे की तरफ वेट है, तो बैलेंस करना है। ये थीटा है तो आपको पता है ये वन है, तो ये वाला कंपोनेंट ये अगर mg होता तो ये mg sin थीटा, ये mg है तो ये mg sin थीटा, mg इज 1 तो 1 sin थीटा, दिस इज 1 sin थीटा है नहीं, ठीक है, ये 1 sin थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 cos थीटा, अरे ये तो होता है ना, ये अगर थीटा है तो mg sin थीटा और ये mg cos थीटा, कर दिया कंपोनेंट। अब ये थीटा है तो फिर यार ये भी थीटा ही है, करस्पॉन्डिंग है थीटा। ठीक, इस वाले वन को तोड़ो, वन का ये वाला कंपोनेंट थीटा यहाँ पे 1 cos थीटा, और इधर 1 sin थीटा, यहाँ पर कहीं नॉर्मल होगा, सही है नहीं है यार, है नहीं है। अब यार अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो भाई ये दोनों तो बराबर होंगे ही होंगे, कंफर्म है, ये साइन थीटा कॉस थीटा बराबर होते हैं, आपको पता है ये दोनों बराबर हैं तो थीटा 45 साइन थीटा कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब थीटा कितना होता है 45 साइन बाय कॉस साइन थीटा इतना, तो आपका ऑप्शन ए तो करेक्ट दिख रहा है भाई साफ साफ, फ्रिक्शन की बात नहीं है यहाँ पर, इन्होंने बोला भी नहीं है, ठीक है, अगर फ्रिक्शन नहीं हो तो आपका ऑप्शन सही है, क्वेश्चन में कहाँ है फ्रिक्शन की बात हुई है, यहाँ तो नहीं हुई है, फ्रिक्शन तो यहाँ पर आया है, ठीक है, तो बिना फ्रिक्शन के यहाँ पर ये कंडीशन सही है, तो ऑप्शन ए तो हमारा सही है, आप इस ब्लॉक को स्टेशनरी रख सकते हो इस कंडीशन में। अब थीटा ग्रेटर देन 45 फ्रिक्शन आ गया, थीटा ग्रेटर देन 45 फ्रिक्शन आ गया, अब फ्रिक्शन भी ले लो भैया, फ्रिक्शन ले लेते हैं, एक बार थीटा ग्रेटर देन 45, एक बार थीटा लेस देन 45, तो बताओ भाई क्या बताओगे, फ्रिक्शन की जो वैल्यू है, मैक्सिमम जो फ्रिक्शन आएगा यहाँ पे निकालोगे आप, कैसे निकालते हैं, वही μ n sin थीटा cos जो भी होगा, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं क्या कर रहा हूँ फ्रिक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, ऑप्शन पढ़ लो एक बार, अगर फ्रिक्शन एक्ट हो रहा है थीटा 45 से बड़ा है, थीटा को अगर 45 से बड़ा कर दोगे तब मुझे बताओ थीटा 45 से ऊपर करते ही साइन बड़ा हो जाएगा cos से, सोचो यार, थीटा अगर मैं ऊपर कर दूं तो ये वाला जो कंपोनेंट बढ़ जाएगा ना, थीटा के साथ साथ साइन बढ़ता है तो ये बड़ा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना, तो ये वाला जो फोर्स है कौन सा वाला, ये वाला जो फोर्स था, है ना, इसको आपने क्या बोला भाई, ये साइन थीटा बोला हुआ है, ये वाला फोर्स साइन थीटा था और ये वाला फोर्स आपका कॉस थीटा था, थीटा बढ़ते ही ये वाला फोर्स बढ़ जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा और ये कम हो जाएगा, तो अगर ये बड़ा है ये कम है तो फ्रिक्शन का लेना चाहिए रोकने के लिए, ये ज्यादा है ये कम है तो फ्रिक्शन का लेगा इधर की तरफ, थीटा अगर 40 से बड़ा है देन फ्रिक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन द ब्लॉक टुवर्ड्स पी, पी का है, पी तो नीचे है, गलत है, फ्रिक्शन कहाँ रहा है क्यू की तरफ, तो ऑप्शन बी तो गलत हो गया, थीटा ग्रेटर देन 40 होने पर क्या हो रहा है, फोर्स होगा टुवर्ड्स द क्यू, जैसे थीटा आपने बड़ा किया तो नीचे जाना चाहिए तो फ्रिक्शन क्यू की तरफ आएगा, तो ऑप्शन सी सही है। और अगर थीटा लेस देन 45 है, लेस देन 45 है तो क्या होगा, आपका कॉस बढ़ जाएगा, साइन घट जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा, और अगर बड़ा ऊपर वाला फोर्स बड़ा हो गया तो नीचे जाएगा, तो रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर चाहिए क्यू की तरफ, टुवर्ड्स क्यू, थीटा लेस देन, क्या गड़बड़ कर लिया, थीटा लेस देन 45 एंड फ्रिक्शनल फोर्स एक्स टुवर्ड्स क्यू, क्या कर रहा हूँ, नहीं मैं उल्टा बोल दिया है ना, गड़बड़ कर लिया अपन ने, अगर ये बड़ा हो गया तो ये कम हो गया तो ये ऊपर जाएगा, हाँ ऊपर जाएगा तो आपका फ्रिक्शन का होना चाहिए नीचे होना चाहिए, माइनस टिक, अगर वापस सुनना लास्ट वाला ऑप्शन, थीटा लेस देन, अगर आपने कम कर दिया तो कम करोगे, ये कम करोगे तो साइन कम हो जाता है, एंगल छोटा करते ही साइन घट जाएगा, आपका कॉस बढ़ जाएगा, एंगल घटा रहे हो ना तो कॉस बढ़ जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा ऊपर, तो ऊपर जाने से कौन रुकेगा, फ्रिक्शन, ऊपर जाने से रुक गया कौन, फ्रिक्शन कौन होना चाहिए फिर नीचे टुवर्ड्स पी, तो ये आपका टुवर्ड्स क्यू है, तो ये भी आपका गलत हो गया भाई, तो ऑप्शन ए और सी सही है क्वेश्चन नंबर 6 में ए और सी, 6 में ए और सी, देखो क्वेश्चन 6 ए एंड सी, ठीक है भाई। अब इसके बाद आ जाओ आप 7th पर आ जाओ भाई फटाफट, क्वेश्चन 7 पर आए, आ जाओ अगेन एमसीक्यू विद वन और मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट, तो यहाँ पर वापस से लेडर टाइप क्या है, लेडर ऑफ मास m इज लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल, एक वॉल पर ये लेडर लीन कर रही है, ठीक है,
अगेंस्ट अ वॉल, इट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम, वही इक्विलिब्रियम वाली बात चल रही है। अब क्या बोला है, थीटा यहाँ पर एंगल दे रखा है, वो आपको दिख रहा है, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द वॉल एंड द लैडर इज म्यू वन। यहाँ पर कहाँ पे, यहाँ पर म्यू वन कोएफिशिएंट आपको दिख रहा है साफ साफ, और नीचे म्यू टू डायग्राम में भी गिवन है, ठीक है। तो ये डायग्राम की बात होगी, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल ऑन द लैडर इज इवन, इज n1, द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल, यहां से बेटा नॉर्मल आएगा एक परपेंडिकुलर, ये है n1, एंड द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द वॉल क्या हो गया, वॉल वॉल नहीं, एंड दैट ऑफ द फ्लोर इज n2, फ्लोर ने कितना लगाया नॉर्मल, वो n2 बोला है, ठीक है भाई, ये आपके नॉर्मल आ गया है। लैडर इज अबाउट टू स्लिप, समझ गए आप, अबाउट बस स्लिप होने वाली है, इसका मतलब फ्रिक्शन की कौन सी वैल्यू चल रही है, मैक्सिमम। अगर थोड़ा सा और आपने इसको नीचे तिरछा किया, कुछ किया, तो स्लिप मारेगी ही मारेगी, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन यूज होंगे कौन से, वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू आएगी, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन यूज में आने वाला है। खुद बोल रहे भाई ये स्लिप होने वाली है, तो रोकने वाला कौन, फ्रिक्शन अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर बैठा है, क्योंकि उससे ज्यादा वो बढ़ने वाला नहीं है, तो स्लिप मारेगी उसके बाद वॉल। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम यूज करना है, ठीक है भाई। अब क्या दे रखा है, और द लैडर इज अबाउट टू स्लिप, ठीक है, फ्रिक्शन हो गया, बस सीधे ऑप्शन पर आ जाओ, यही है म्यू वन जीरो। देखो यहाँ पर म्यू वन के बारे में बोला, म्यू टू बोला नॉट इक्वल टू जीरो। तो देखो एक चीज आप समझो पहले कि इनमें से ना कौन सा फोर्स, कौन सा फ्रिक्शन होना ही होना कंपलसरी, अगर ये रॉड नीचे नहीं जाती तो, स्लिप नहीं मारती तो पहले एक काम करो, आप सारे फोर्स चेक कर लो। इस लेडर का ये सेंटर ऑफ मास है, तो वेट तो ये आएगा, वेट आएगा ना, ठीक है, ये वेट आ गया, इधर n1 n2 आ गए। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं मानूंगा नीचे, सपोज वहां पर फ्रिक्शन आप मान लेते हो कि भाई यहाँ फ्रिक्शन है, वो रोक रहा है इसको, अगर यहाँ फ्रिक्शन नहीं मानना, ठीक है, जो कि होता तो कहाँ होता, इधर होता है, अगर यहाँ फ्रिक्शन होता तो बड़ा यहाँ होता ना, फ्रिक्शन इधर होता, अगर ये फ्रिक्शन नहीं मानोगे ना आप, तो बड़े ये n1 इधर एक्ट हो ही रहा है, तो बोला है क्वेश्चन में, तो इस n1 के अगेंस्ट इस लैडर पर एक फोर्स तो चाहिए ना इधर की तरफ, जो इसको बैलेंस करेगा इक्विलिब्रियम में, मतलब क्या, एक फोर्स यहां से आ रहा है तो एक यहां से भी आना चाहिए। तो अगर यहां से n1 आया है तो यहां से फिर कौन, अगर फ्रिक्शन नहीं है तो n1 को बैलेंस कौन करेगा, सही है। तो यहाँ पे बेटा ये तो कंपलसरी, तो ये तो होगा ही होगा ये वाला फ्रिक्शन। अब मैं बोलूं यहाँ पर फ्रिक्शन जरूरी है क्या, यहाँ पर फ्रिक्शन नहीं हो तो ये नीचे स्लिप होगी तो फोर्स ऊपर लगेगा। तो मुझे बताओ अपवर्ड फोर्स कौन है, n2, डाउनवर्ड्स क्या है, mg। तो यहाँ पर अपवर्ड फोर्स को बैलेंस करेंगे डाउनवर्ड, या डाउनवर्ड फोर्स को बैलेंस करने के लिए अपवर्ड, लैडर पर यहाँ से n2 आ रहा है, यहाँ से mg आ रहा है, तो ये फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। एक और अगर फ्रिक्शन आ गया तो क्या होगा, ठीक है, मतलब ये वहां यहाँ पर फ्रिक्शन जीरो नहीं हो सकता, यहाँ पर फ्रिक्शन हो जीरो, ठीक है, ना हो तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर जीरो होना ही नहीं चाहिए। अगर ये जीरो हो गया तो इक्विलिब्रियम नहीं आएगा इन एक्स डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो ये म्यू टू तो जीरो होगा ही नहीं। तो अगर कोई ऑप्शन यहाँ पर दिखा म्यू टू जीरो वाला, तो बेटा वो गलत है पूरी तरह से। कहाँ है म्यू टू जीरो, है ही नहीं क्या, ये रहा, देखो देखिए आपको, तो यहाँ पर म्यू टू जीरो आ रहा, तो ये ऑप्शन बी तो हमने कर दिया रिजेक्ट। बाकी सब में म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, म्यू टू नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, तो म्यू टू तो होगा ही होगा। अब बात आती है यहाँ के म्यू वन की, फ्रिक्शन है तब क्या, फ्रिक्शन नहीं है तो क्या, क्योंकि ऑप्शन में म्यू वन जीरो भी आ रहा है और म्यू वन जीरो नहीं भी आ रहा है, म्यू वन जीरो, म्यू वन जीरो, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार, म्यू वन जीरो कर लेते हैं, एक बार नहीं कर लेते हैं, ठीक है भाई। आ जाओ, लेंथ दे रखी थी इसकी, लेंथ एल थी ना इसकी, मास एम, और लेंथ लेंथ कुछ मान लेना, लेंथ ऑप्शन में है, ठीक है। आओ, तो इसकी लेंथ एल मान लो, मास इसका एम है, तो वही पहले की तरह, पहले मैं कंसिडर कर रहा हूँ भाई एक ऑप्शन तो नहीं है, म्यू वन है ना जीरो है, यहाँ फ्रिक्शन जीरो है, तो करा दो फोर्स बैलेंस, n1 और ये वाला फ्रिक्शन है ना, इस कंडीशन में n1 बराबर है इस वाले फ्रिक्शन n2 के, है ना, मतलब f2 के, यहाँ पर f2 मान लेना, यहाँ पर जो फ्रिक्शन है वो f2 है। और कौन सा फ्रिक्शन है भाई ये आपका लिमिटिंग चल रहा है, लिमिटिंग मैक्सिमम। तो n1 की वैल्यू क्या आएगी, म्यू एन, यहाँ पर n क्या है, n2, सही है नहीं है, तो n1 बराबर म्यू n2 हो गया। तो ये कुछ आया है, ठीक है, आया है तो क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया इस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम। अब वाई डायरेक्शन देख लो यार, वाई डायरेक्शन में ऊपर कौन है, n2, नीचे mg है,
ऊपर कौन है N2, नीचे कौन है mg, और तो कुछ है भी नहीं, ऊपर N2 नीचे mg, अब साथ में और कुछ है, तो फोर्स कर लिया अपन ने, बैलेंस कर ली भाई, tan थीटा वगैरह कुछ आ रहा है तो tan थीटा भी ले लेंगे, तो N2 mg बराबर, अब के बाद आती है क्या कि अगर फोर्स आपने बैलेंस कर लिया तो उसके बाद बचता है क्या, टॉर्क। टॉर्क अपन पहले दे चुके हैं, तो फिर से कर लेते हैं टॉर्क वाला क्वेश्चन। इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क में जीरो, दिस पॉइंट इज 0, इस पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर लो। ये पॉइंट लिया है, वही रीजन वही है कि फ्रिक्शन का टॉर्क नहीं आया क्योंकि फ्रिक्शन इसी पॉइंट से जा रहा है, N2 का टॉर्क नहीं आएगा, N2 भी यहीं से आ रहा है, बचे mg और n1, टॉर्क ले लो भी इनका, आ जाओ इनका टॉर्क लेते हैं। तो इस पॉइंट के अबाउट mg घुमाएगा ऐसे, mg का टॉर्क यूं, तो n1 का टॉर्क ऐसे, सही है। तो आप लिखोगे mg का टॉर्क, mg कैसे लिखते हैं टॉर्क, फोर्स, ये फोर्स इनटू ये डिस्टेंस, कौन सी वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ये रहा फोर्स और ये रही डिस्टेंस mg, कैसे लिखोगे भाई, ये पूरा l था, ये कितना हुआ l/2, सेंटर था ये पूरा l, ये l/2 दिख रहा है, ये l/2, तो l/2 का ये वाला कंपोनेंट, ये l/2, तो l/2 cos थीटा, तो mg l/2 cos थीटा, ठीक है, आ जाओ l/2 cos थीटा, l/2 cos थीटा, ठीक है। अब ये हुआ mg का टॉर्क, ये n1 के टॉर्क के बराबर हो जाएगा, n1 का टॉर्क, n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, n1 ये आ रहा है, डिस्टेंस यहां से लेनी ये वाली, ठीक है। तो ये l था यार, ये l है पूरा, l cos पूरा, तो ये l sin, n1 इधर आ रहा ना, तो ये डिस्टेंस चाहिए यहां से यहां तक, ये l cos l sin, तो l क्या l sin, ठीक है। कुछ कट पिट रहा है, काटो, कट रहा हो तो l गया, ठीक है। तो यहां से mg/2 और ये n1 sin बाय cos tan थीटा, देखो भाई ऑप्शन मैच करने की कोशिश कर रहे हैं अपन, ये mg/2 sin के sin की जगह cos आ गया, n1 tan थीटा इज इक्वल टू mg/2, कहां है भाई n1, ये रहा, ये तो गलत है, ये रहा n1 tan थीटा, ये सही आ गया, μ1 0 किया था, μ2 नॉट इक्वल टू 0, तो सही भाई आपका ऑप्शन डी सही आ रहा है, ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो गया जब μ1 0 है, ठीक है। तो ये तो आपका गलत है, ऑप्शन ए गलत है, ठीक है। जब μ1 0 है, μ2 नॉट इक्वल टू 0 है, तो n1 tan थीटा mg/2 है, यहाँ तो n2 tan थीटा था, ठीक है। अब आपको एक लास्ट ऑप्शन चेक करना है, ये वाला, जब μ1 भी 0 ना है, नहीं है, ठीक है। फिर से ना एक क्वेश्चन, फिर से ना लो इक्वेशन, μ1 0 नहीं है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन लगेगा, नीचे स्लाइड करेगी ऐसे, तो ऊपर लगा दो फ्रिक्शन, लगा दे, तो ऊपर भी फ्रिक्शन लगा दो यार, बोलो अब इक्वेशन क्या बन जाएगी, वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्स्ट्रा फोर्स आया वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आपकी वर्टिकल डायरेक्शन वाली जो इक्वेशन है ना, वो देख लो कौन सी थी वर्टिकल वाली इक्वेशन, वर्टिकल वाली कहां गई, ये रही है ना, ये जो इक्वेशन थी वर्टिकल वाली, इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कौन है, ऊपर F1 है, ऊपर N2 है, ऊपर N2 है और नीचे mg है नहीं है, F1 यहाँ वाला फ्रिक्शन वही म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन है ना, μ1 इंटू नॉर्मल रिएक्शन n1 प्लस n2 बराबर mg, बोलो सही। और n1 n2 ये रहा भाई, n1 की वैल्यू ये रही, n1 ये रहा, क्या रहा n1 है आपका μn2, यहाँ डाल लो n1 की वैल्यू, ये रहा n1 था ना, तो μ1 n1 की वैल्यू, यार μ2 था ना यार, ये μ2 था, ये f2 है ना, f2 बेटा, ये f2 यहाँ μ2 था, ये μ2 n2 प्लस n2 इज इक्वल टू mg, तो अपन को लास्ट ऑप्शन में जब μ1 0 नहीं है तो n2 की वैल्यू आ रही, दिखा गया, सही है, n2 की वैल्यू निकल गई यहाँ से, दिख रही है, n2 अगर आप कॉमन ले रहे हो तो क्या बचेगा 1 प्लस μ1 μ2, तो क्या बचेगा n2 mg, सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भेज देना 1 प्लस μ1 μ2, तो आपका ऑप्शन ये सही है, ठीक है बेटा, सी भी आपका सही। तो इस क्वेश्चन में सी और डी सही हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 सी एंड डी, क्वेश्चन नंबर 7 सी एंड डी, सी एंड डी सही, देख लो एक बार अच्छे से। अब आ जाओ आप अगले क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा 8th, नेक्स्ट क्वेश्चन कहाँ है, नेक्स्ट पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 8। तो क्वेश्चन क्या है,
in the figure the blocks A, B, C have masses 3, 4 and 8 kg respectively. A, B, C तीन ब्लॉक आपको दिखे रहे, इनके मास दे रखे कितने 3, 4 और 8 किलो के। ये 3 किलो का है, ठीक है, ये वाला 4 किलो का है और ये वाला बड़ा वाला 8 किलो का है, ये दे रखा है ना केजी में। और कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन एनी टू सरफेस, एनी टू, जितने भी सरफेस कांटेक्ट में यहाँ सबके लिए 0.25। तो हर जगह आपको म्यू कितना यूज करना है 0.25 यूज करना है भाई 1/4, ठीक है। तो 0.25 समझ गए। A is held at rest by massless rigid rod। ये यहाँ पर ना मेटल रॉड है, ये ना रॉड है, ये स्ट्रिंग नहीं है, दिस इज रॉड, ये रॉड है, ठीक है। तो ये आपका रेस्ट में, इसका मतलब ये बोला हुआ है। While B and C are connected by a light flexible cord, B और C के बीच में आपको एक स्ट्रिंग दिख रही है, कॉर्ड दिख रही है, लाइट है, मासलेस है, ठीक है। फाइंड द फोर्स F नेसेसरी, F ये रहा आपका जो आपको फाइंड करना है टू ड्रैग C along the horizontal surface to the left, ऐसे लगा रखा है। कंडीशन क्या है, कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 रखना है, स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन नहीं है, नेट फोर्स 0 है, मतलब वही आगे पीछे वाले फोर्स बराबर कर दोगे आप, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, बस यही। assume that the in arrangement shown in the figure B, C, A जितने भी कॉन्टेक्ट्स हैं इनको आपने मेंटेन किया हुआ है, ऐसा नहीं ये टपक गया नीचे, यहाँ से गिर गया, ऐसा कुछ नहीं है ना, कॉन्टेक्ट में है भाई ये। तो अपन क्या कर लेते हैं, पहले डैशन वाशन चेक कर ले या फ्रिक्शन निकालने सीधे ही। देखो भाई, देखो इसको इधर खींच रहे हो, इसको इधर खींच रहे हो ना, तो जब इसको इधर खींचोगे सी को, तो इस पर फ्रिक्शन यहाँ से इधर आएगा, ठीक है, यहाँ खींचोगे यहाँ जाएगा। ऐसे ही जब ये इधर जाएगा तो B के रेस्पेक्ट में C जब आगे जाएगा तो B कहाँ लगाएगा फ्रिक्शन, C पर, B पीछे लगाएगा, F2 लगाएगा, ठीक है। थोड़ा डायग्राम देखना ध्यान से, यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगेगा, एक काम करते हैं अपन थोड़े से, यहाँ पर बेटा इसके ऊपर फ्रिक्शन आएगा इधर, किस पर, C पर बनाया ना, C पर ऊपर वाला फ्रिक्शन B की वजह से, क्योंकि ये इधर जाएगा ना, B क्या बोलेगा, C आगे जा रहा है, फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, और C बोलेगा भाई B पीछे आ रहा है, तो B पर वही फ्रिक्शन आगे लग जाएगा, B पर वही फ्रिक्शन लग जाएगा, आगे लग जाएगा, सही है। यहाँ पर टेंशन आ ही रहा है, यहाँ पर भी टेंशन आ ही रहा है, ठीक है। और B पर क्या है, B पर भाई यहाँ पर B जाएगा पीछे, तो A बोलेगा भाई तो यहाँ जा रहा है, A बोलेगा भाई तो यहाँ जा रहा है, तो B पर एक फ्रिक्शन यहाँ लग जाएगा, इसको आप F3 बोल देना, ठीक। तो B बोलेगा भाई मैं यहाँ जा रहा हूँ, A यहाँ जा रहा है, तो A पर फ्रिक्शन इधर लगा देना यार, ठीक है। F3 था यार ये, F3, ठीक है। तो एक काम करते हैं, आपको सारे डायग्राम क्लियरली दिखाता हूँ अलग अलग से, ठीक है। देखो यहाँ आप डायग्राम दोबारा से देख लो यार, ध्यान देना तीनों को है ना, A B C, ये A ले लो आप, यहाँ पर B ले लेना, यहाँ पर आप C ले लो, ठीक है। तीनों आप डायग्राम देख लो, देखो ध्यान से। A पर रॉड इधर से पुश लगा रही होगी, रॉड यार वो, तो आप इधर ये फ्रिक्शन यहाँ था तो ये हिल लेगा, तो रॉड इधर पुश कर रही होगी, तो रॉड का फोर्स है, टेंशन कुछ बोल देना उसको, और इस पर फ्रिक्शन इधर है, ठीक है। ऊपर क्या है, इस पर A पर नॉर्मल आएगा ना, नीचे क्या है, नीचे इसका वेट है mg, ठीक है, सही। B की बात कर लो, B पर नॉर्मल आएगा, नीचे उसका खुद का वेट आ जाएगा, यहाँ पर नॉर्मल, और B पर ऊपर से भी फोर्स आ रहा है, ठीक है। डायरेक्ट डायरेक्ट निकाल देंगे अपन, B का खुद का वेट और B का, और यहाँ से नॉर्मल आ रहा है, तो अगर आप B की बात कर रहे हैं तो B का वेट है यहाँ पर mg, एक बड़ा B पर ऊपर से ही फोर्स आ रहा है, अरे नहीं B पर यहाँ से तो फोर्स आ रहा है, इसका वेट इसके ऊपर है, इसका वेट इसके ऊपर है, ठीक है। तो B पर ना ऊपर से ही पुश आ रहा है, तो एक काम करो, इफेक्टिव वेट ले लेते हैं mg इसका खुद का, और ऊपर से भी इसका वेट आ रहा है, तो उसमें जोड़ लेना आप, उसमें एक और mg डाल देना। तो एक काम करते हैं ना अपन, एक काम करते हैं, जब इसका नॉर्मल निकालोगे, किसका, इसका, तो इसका वेट लगेगा, कितना वेट था A का 3, ये जाएगा 3 इंटू जी कितना है, जी चलो ठीक है 3g, तो ऊपर वाला नॉर्मल है, ये n है, ये 3g हो जाएगा, ओके। बट यहाँ पर जब एनबी निकालने बैठोगे, यहाँ पे बड़ा एनबी जो निकलेगा ज्यादा हो जाएगा, क्यों, तो खुद का वेट ऊपर से यही पुश कर रहा है, ये और ये, तो
यहाँ पर जो आप लिखोगे ना mg, अब वेट बढ़ जाएगा क्या, 3g तो इसका और b का भी था, b का कितना हुआ, b का 4 kg सॉरी, तो इसका खुद का वेट ऊपर से भी वेट आ रहा, तो कितना हो गया 7 हो जाएगा ना, ठीक है 7g mg, ठीक है, इसका खुद का 3g ऊपर से आया, खुद का 4g, कितना हो गया टोटल 7g, तो nb की वैल्यू 7g कर लो। ऐसे ही इस अकेले पर इसका खुद का वेट भी है, ऊपर से 2 आ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, अगर आप यहाँ पे ले लो, ये है नॉर्मल, यहाँ पर टोटल आप ले लो कितना हो जाएगा वो 7 और ये 8, 15 हो गया क्या, हाँ ठीक है 15g, समझो इस चीज को, ठीक है। फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा ना यार, तो सबका नॉर्मल निकाल दिया अपन ने, सबके नॉर्मल आ गए फ्रिक्शन के लिए। अब बाकी आप फोर्स चेक कर लो, इसके फोर्स आगे, इसके फोर्स किसके, बी के फोर्स, बी पर यहाँ पर कौन है, यहाँ पर टेंशन है, बी पर टेंशन है, और बी पर पीछे ये F2 और F3 है ना, F2 और F3 है, और C पर पीछे T है, F1 है, F2 है, आगे F है, ये है भाई सारा चक्कर, आगे कैपिटल F है यार, आगे कैपिटल F है, करते जाओ बैलेंस भाई, क्या करें बैलेंस। तो यहां से आपको F3 मिल रहा है, F3 मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, F3 कितना है भाई, ऊपर वाला फ्रिक्शन, वही म्यू की वैल्यू 1/4 इंटू नॉर्मल, 1/म्यू इंटू एन यार, तो म्यू इंटू एन, म्यू कितना था इसका 1/4, 1/4 इंटू एन है 3g, तो 1/4 इंटू 3g, तो 3/4g, ठीक है, ये F3 ले लिया। इधर F2 और F3 निकालना है, फ्रिक्शन में चाहिए ना, F3 तो यार F2 निकाल लो, F2 यहाँ पर है, F2 यहाँ लग रहा है, कहाँ लग रहा है, इन दोनों के बीच में, तो F2 कैसे निकालोगे, F2 म्यू वही म्यू आपका 1/4 इंटू नॉर्मल, यहाँ का नॉर्मल, ये वाला नॉर्मल, बी वाला नॉर्मल, तो बी वाला नॉर्मल कितना 7g है ना, तो 7g, ठीक है, तो 7g साथ में म्यू mg हो गया ना, ठीक है, ये F2, ऐसे F3 म्यू वही 1/4, और जो नॉर्मल है, यहाँ का नॉर्मल कितना है, यहाँ का नॉर्मल था ना यार, क्या था, कहाँ गया लिखा, अच्छा नॉर्मल ये 15g, तो 15g, और ये म्यू 1/4, समझो म्यू mg म्यू n, मतलब म्यू n किया, म्यू इंटू नॉर्मल ये रहा, नॉर्मल 7g म्यू इंटू n, नॉर्मल ये रहा 15 म्यू इंटू, हो गया। तो F1 F2 F3 सारे हो गए, अब बैलेंस कराते जाए अपन, करा दो बैलेंस, तो एक काम कर दो भाई, बैलेंस कर लो आप, कर दो बैलेंस, तो यार t कितने, t बराबर है किसके, इन दोनों के, t बराबर दिख रहा है किसके, F2 प्लस F3 के, F2 प्लस F3 दिख रहा है ना, ये क्योंकि बेटा स्पीड कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, नेट फोर्स 0, ठीक है, तो F2 और F3 ये रहा F2 और ये रहा F3, तो 3/4 और 7/4 इनको जोड़ दो यहाँ पर, F2 और F3 को, 10/4, तो 10/4g, ठीक है, देख लो 7 और 3 10। अब यहाँ जो आप F निकालना आपको, अल्टीमेटली क्या निकालना था, F, कैपिटल F निकालना, तो कैपिटल F किसके बराबर है, F1 F2 और F3, F1 के कैपिटल F किसके बराबर है भाई, स्मॉल f1 था ये, स्मॉल f1 f2 एंड टेंशन, f1 क्या है, f1 कहाँ है, f1 ये रहा 15/4g, f2 7/4g, टेंशन 10/4g, चेक करो यार, 15/4 7/4 10/4, तो 15 और 10 25, 25 और 7 32, 32/4, तो 32/4, तो 8g हो गया यार ये, तो 8g, g के लिए 10 हुई तो 80 हो जाएगा, अगर मैं एग्जैक्टली तो 9.8, इसका आंसर आपको समझ में आ गया, तो 9.8 ले लो आप चाहो तो, 8 इंटू 9.8, 8 8 78.4 न्यूटन, बेटा फोर्स बैलेंस करा है, ठीक है, सारे फोर्स आपस में मैंने बैलेंस कर दिया, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन नहीं था, नेट फोर्स 0 था, तो क्वेश्चन ऐसा खास भी नहीं था, आसान ही था, तो एक बार आप देख लो, एक बार अपन चेक कर लें, 78.4 कौन सा क्वेश्चन था ये, 78.48, ठीक है, तो आगा 70.8। अब आते अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो एक काम करते जो बेटा रिमेनिंग क्वेश्चन है
ये अपन करेंगे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस, ठीक है। तो वीडियो की लेंथ काफी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। मैं चाह रहा था कि भाई वीडियो 1 घंटे में निबट जाए, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, तो अपन अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच।